अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनाफिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, इंडस्ट्री में हमें ट्रांसफार्मर ऐसे की जरूरत क्यों पड़ती है जिसमें टेप चेंजिंग होता हो, इंडस्ट्री में हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की, और ऑन लोड टेप चेंजिंग क्या है, ऑफ लोड टेप चेंजिंग क्या है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहला सवाल आता है कि टेप चेंजर ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो दोस्तों टेप चेंजर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी आप वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब ये वो ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट वोल्टेज आप फिक्स नहीं होती, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू टेप चेंजिंग। अब दोस्तों सवाल आता है कि टेप चेंजर है क्या। तो टेप चेंजर एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। मतलब वो ट्रांसफार्मर जिसकी आउटपुट वोल्टेज आप रेगुलेट कर सकते हैं उसको टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। और टेप चेंजर क्या है? टेप चेंजर एक मैकेनिज्म है जो कि उस आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सवाल जहन में आ रहा होगा कि टेप चेंजर की आखिर में जरूरत क्यों पड़ती है। इंडस्ट्री में या घरों में या जहां भी एक ट्रांसफार्मर अगर आ गया, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो अपना काम जो है वो अपने रेटिंग के हिसाब से बिल्कुल सही करता है। तो फिर टेप चेंजिंग की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो दोस्तों इसका जवाब है कि आपके ट्रांसफार्मर पे जब कोई लोड पड़ता है, जो लोड आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे दे रहे हैं, उसके आउटपुट पे दे रहे हैं, उस लोड की वजह से आपकी जो आउटपुट की वोल्टेज है वो डाउन हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। अगर एक इंडस्ट्री में आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसपे एक लोड आपका इंक्रीज हो रहा है, एक लोड उसकी रेटिंग के हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी रेटिंग के हिसाब से भी आगे उससे बढ़ा के आप उसको लोड दे रहे हैं, तो वो लोड जैसे इंक्रीज होगा आपके ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगी। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, उस वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है टेप चेंजर। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग है 66 kV बाय 11 kV। अब जैसे ही आप आउटपुट पे यानी कि 11 kV पे लोड इंक्रीज करते हैं, आपका जो भी लोड है वो जैसे ही उस पर लोड पड़ेगा 11 kV पे, तो उसकी जो वोल्टेज 11 kV है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अगर वो 10.5 kV आ जाती है तो आप क्या चाहते हैं कि वो 10.5 kV नहीं, वो 11 kV पूरी हो जाए। और अगर उस ट्रांसफार्मर पे लोड जो है वो डिक्रीज हो जाता है किसी भी वजह से, आप जो है वो टेप चेंजिंग करके आप उसकी वोल्टेज जो है वो 10.5 kV से 11 kV कर देते हैं, और लोड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो आपकी जो वोल्टेज है वो 11.5 kV या 11.4 kV हो जाती है। तो उस केस में भी आप चाहेंगे कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 11 kV ही रहे। तो इस केस में आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी टेप चेंजिंग की। इंडस्ट्रीज में कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जो कि हेवी लोडेड होती हैं, जिनकी इफिशियंसी कम होती है। उनका जो लोड ट्रांसफार्मर पे पड़ता है उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज है वो स्पाइक कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि उस मोटर को चलाने से पहले हम क्या करते हैं, टेप चेंजिंग से वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ताकि ओवरऑल आपका जो पावर है, ओवरऑल आपका जो सिस्टम चल रहा है उस पे कोई जर्क ना आए, उस पे कोई भी पावर जर्क ना आए। तो ऐसे केस में जहां पे हमें हाई जो है वो पावर वाली मोटर्स को चलाना होता है, हम स्टेप अप करके यानी कि टेप चेंजिंग के जरिए हम वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करके चलाते हैं। और अगर उस पे उस लोड की वजह से आपके ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो डाउन हो गई है, क्योंकि आपको जो है वो मैक्सिमम वो है 11 kV ही चाहिए वोल्टेज आउटपुट में, तो आप टेप चेंजिंग करके उसकी जो है आउटपुट वोल्टेज 11 kV रख देते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि टेप चेंजर कहाँ पे लगा हुआ होता है, टेप चेंजर ट्रांसफार्मर के कौन से हिस्से में लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि टेप चेंजर आपके ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड में लगा हुआ होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 66 kV बाय 11 kV वाला, तो 66 kV यहाँ पे हमारे केस में हाई वोल्टेज साइड है। अब हाई वोल्टेज साइड में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड की जो करंट है वो कम होता है। आप जब ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे अगर हम बात करें तो स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज होती है लेकिन करंट जो है वो डाउन हो जाता है। तो जहां पे वोल्टेज हाई होती है वहां पे करंट लो होता है। स्टेप डाउन में आपके जो वोल्टेज है वो तो कम हो जाती है लेकिन करंट इंक्रीज हो जाता है। तो हाई करंट को इंटरप्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लो करंट को इंटरप्ट करते हैं जो कि हाई वोल्टेज साइड पे होता है। इसका दूसरा रीजन ये है कि हाई वोल्टेज साइड जो है उसकी वाइंडिंग जो है वो ऊपर होती है, एक ऐसे हिस्से में होती है जहां से टेपिंग्स निकालना आसान हो जाती है। तो इसलिए हाई वोल्टेज साइड से क्योंकि उसका करंट भी लो होता है और उसमें से टेपिंग भी निकालना आसान होता है, तो इसलिए हम जो टेप चेंजर लगाते हैं ट्रांसफार्मर में वो हाई वोल्टेज साइड पे लगाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि टेप चेंजर काम किस तरह से करता है। दोस्तों जहां पे टेप चेंजर लगा होता है यानी कि एचवी साइड पे, वहां पे टेप चेंजर क्या करता है, वहां पे टेपिंग्स क्रिएट करता है। यानी कि आपकी जो वाइंडिंग है वहां पे वाउंड की हुई, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से वो टेपिंग जो है ना कर देता है। ऐसा होता है कि अगर आप उस पे जो है वो कुछ परसेंटेज होती है कि 15% पे होगा, 20% पे होगा, उस हिसाब से आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि N2/N1 = V2/V1। तो जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे यानी कि N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N2 जितना ज्यादा होगा = V2 उतना ही ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज भी कम होगी। तो टेप चेंजिंग क्या करता है कि आपके वाइंडिंग्स में जो है टेपिंग क्रिएट कर देता है। जैसे ही आपको जो है वो वोल्टेज इंक्रीज करनी होती है वो टेपिंग्स चेंज कर देता है।
यानी कि वाइंडिंग जो है वो इंक्रीज कर देता है। अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करनी है तो आप क्या करेंगे, उसकी टेपिंग्स चेंज करके आप जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे, और अगर आपको वोल्टेज डिक्रीज करनी है तो टेपिंग्स करके आप जो है वो वोल्टेज को कम कर देंगे, यानी कि आप जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देंगे। इसका इफेक्ट जो है वो आपकी आउटपुट वोल्टेज पे पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वोल्टेज जो है वो आउटपुट की वो भी इंक्रीज होगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कम कर रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी। अब दोस्तों टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं, एक है ऑफ लोड टेप चेंजर, दूसरा है ऑन लोड टेप चेंजर। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ऑफ लोड टेप चेंजर जो है वो ऑफ लोड पे काम करता है, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसपे आप जो है वो लोड के दौरान टेप चेंजिंग ना कर सकें। एक ऐसा टेप चेंजर है जो आप लोड के दौरान ट्रांसफार्मर पे टेप चेंजिंग नहीं कर सकते, उसे हम ऑफ लोड टेप चेंजर करेंगे। मतलब जब आपके ट्रांसफार्मर पे लोड चल रहा हो, आपके ट्रांसफार्मर में कोई जो है वो लोड हो, कनेक्टेड लोड हो, तो आप उसको पहले आप टर्न ऑफ करेंगे, उस लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उसकी टेप चेंजिंग करके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पता लग रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिस पे लोड जो है वो लोड के हिसाब से उसकी वोल्टेज जो है वो डाउन चल रही है, उसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो जो है वो कम चल रही है, तो उसका अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो आप पहले लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उसके जो है टेप चेंजिंग करके वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी वोल्टेज अगर आउटपुट वोल्टेज घरों में कम जाए, उसकी आउटपुट वोल्टेज अगर कम हो, तो उसकी आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते हैं टेप चेंजिंग के जरिए। और अगर मैं ऑन लोड टेप चेंजिंग की बात करूं तो वो ऑफ लोड टेप चेंजर के बिल्कुल अपोजिट है। ऑन लोड टेप चेंजिंग क्या होता है कि आप लोड के दौरान ही वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर इंडस्ट्रीज में आपकी जो है वो लोड चल रहा है, अगर आपकी लोड की वजह से वोल्टेज कम हो गई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आप चाहते ही नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसको आप चाहते ही नहीं है कि वो बंद हो जाए, तो ऐसे में आप ऑन लोड टेप चेंजिंग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोड के दौरान ही, अगर आपको पता लग रहा है कि लोड की वजह से वोल्टेज कम हो रही है, तो आप लोड के दौरान ही आप वहाँ पे उसकी टेप चेंजिंग करके वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं आसानी से। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इस जो है वो एक इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो है वो ये ऑन लोड टेप चेंजर यूज़ होते हैं। दूसरा, आप पावर ट्रांसफार्मर्स में ये टेप चेंजिंग यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर पावर ट्रांसफार्मर में आप ऑफ लोड टेप चेंजिंग इंस्टॉल करेंगे तो आप ट्रांसमिशन ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज़ को, पूरे जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ को, फैक्ट्रीज़ को जो है वो सप्लाई दे रहे होते हैं, वो ट्रांसमिशन दे रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर जो है वो आपकी वोल्टेज कम हो जाए तो आप बार बार उसको ऑफ करके, टर्न ऑफ करके, सप्लाई बंद करके, आप जो है उस लोड को ऑफ करके वहाँ पे टेप चेंजिंग करेंगे तो फिर वो बार बार बंद होता रहेगा। इसलिए ऐसी जगहों पे, पावर ट्रांसफार्मर्स में या ट्रांसमिशन वाली जगह में जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे आप चाहते नहीं हैं कि लोड आपका बार बार बंद हो, आप ऑन लोड टेप चेंजर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है वो ऑफ लोड टेप चेंजर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो है या टेप चेंजर जो है अगर आप ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ HV साइड ही लगेगा, यानी कि हाई वोल्टेज साइड ही लगेगा, वो लो वोल्टेज साइड पे नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑफ लोड टेप चेंजर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑफ लोड टेप चेंजिंग में आपको लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही टेप चेंजिंग करनी होगी, आप ऑन लोड टेप चेंजिंग नहीं कर सकते। दूसरा हो सकता है कि आपके जहन में अभी तक ये क्वेश्चन हो कि जब हमें वोल्टेज जो है वो लो वोल्टेज साइड पे इंक्रीज करनी है तो अब टेप चेंजर जो है वो हाई वोल्टेज साइड पे इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। तो ये हाई वोल्टेज साइड पे ही होता है, मैंने आपको रीजन भी बताया है, क्योंकि उसके साइड पे लो करंट होता है और उसकी टेपिंग्स निकाल भी आसान होती है। लेकिन लो करंट वाला जो रीजन है वो ज़्यादा अच्छा है, आप उस रीजन को जो है वो समझ लीजिए। उसके अलावा आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि जो है वो टेप चेंजिंग्स, अगर मुझे वोल्टेज इंक्रीज करनी है तो मैं टेपिंग्स इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, आपको अगर LV साइड पे, यानी कि वोल्टेज जो है वो अगर 11 kV साइड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, अगर उसकी वोल्टेज 10.5 kV हो गई है और आपको जो है वो वापस उसको 11 kV करना है, तो आप प्राइमरी पे टेपिंग्स इंक्रीज करेंगे। जैसे आप टेपिंग्स इंक्रीज करेंगे आपकी LV साइड की भी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगी। और अगर आपकी LV साइड की जो वोल्टेज है उसको आपको डिक्रीज करना है, वो 11.5 kV हो गई है, 11.6 kV हो गई है, उसको आपको वापस 11 kV करना है, तो आप प्राइमरी साइड पे, यानी कि जो HV साइड है उसको जो है वो आप टेपिंग्स करके स्टेप डाउन करेंगे। तो उसकी टेपिंग्स आप जैसे कम करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे आप उसके कम करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको LV साइड पे देखने को मिलेगी कि वो भी कम हो रही है।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन से इंटरव्यू से रिलेटेड भी थे और आपको ये पता भी होना चाहिए टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपकी स्क्रीन पे दूसरी वीडियोस आ रही होंगी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी, आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।